दोस्तों अंग्रेजी स्पेलिंग में कई भाषाओं का मिश्रण है, जैसे कि रोमन, लैटिन, फ्रांसीस, एंग्लो सैक्सन, वाइकिंग्स इत्यादि। अंग्रेजी भाषा को ग्लोबली बनाने के लिए इसकी स्पेलिंग में समय समय पर शब्दों को अलग अलग भाषा से लेकर के जोड़ दिया जाता है। जिस भाषा को, जैसे कोई बहुत बड़ी भाषा है, उसमें कोई शब्द अगर बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही वर्षों से अगर यूज़ हो रहा है, तो वो इस भाषा के अंदर, अंग्रेजी के अंदर जोड़ दिया जाता है। और इसी तरह के हम 30 शब्दों को आज हम देखेंगे जो कि हिंदी के मूल भाषा है और उसे अंग्रेजी में जोड़ा हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द है अवतार। एक्चुअली इसे हम हिंदी में अवतार कहते हैं और अंग्रेजी में इसे अवतार कहते हैं। अवतार का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भगवान हमारे जो है, जो अवतार जो लेते थे, उसे हम अवतार कहते हैं और उसी शब्द को इंग्लिश में अवतार बोलते हैं। और अवतार का अंग्रेजी में मतलब ये होता है कि किसी का चेहरा, किसी की पहचान, उसे हम कहते हैं अवतार। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा बंधना। बंधना जो हम सर पर ये जो बांधते थे, यहाँ पर जैसा कि इस तस्वीर में बताया गया है कि जो बंधना जो हम सर पे बांधते हैं या फिर सर पे जो ओढ़ते हैं, जिसे हम ओढ़नी भी कहते हैं, वो वाला शब्द जो है यहाँ पर बंधना के रूप में आया हुआ है। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं टाई करना, मतलब कि किसी चीज़ को बांधना। लेकिन इसे हिंदी में हम कहते हैं ओढ़नी, कि जिसे हम ओढ़नी की तरह से जो हम बांधते हैं उसे हम बांधना कहते हैं। ओके, तीसरा शब्द है बैंगल। बैंगल जो है उसे चूड़ी, बंगड़ी से आया हुआ है। बंगड़ी, हिंदी शब्द जो है वो बंगड़ी है और वहाँ से इसे हम बैंगल कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका मतलब चूड़ी ही या ब्रेसलेट ही होता है, लेकिन इसे हम बैंगल कहते हैं इंग्लिश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिलायती। बिलायती जो है वो है हिंदी वाले शब्द विलायत। विलायत, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विलायत, विलायत से हम अंग्रेजी वाले शब्द में देखा जाए तो उसे हम विलायती भी कहते हैं। फॉरेन जिसे कहते हैं, फॉरेन। बंगलो, बंगला से बैंगलो बना है, बंगला से बैंगलो बना है। चारपाई। चारपाई जो है वो इंग्लिश का शब्द है और इसे चार पैरों वाला भी बोलते हैं, चारपाई जिसे हम हिंदी में कहते हैं। जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है, उसे हम अंग्रेजी में चारपाई बोलते हैं, चारपाई। चिता। चिता को अंग्रेजी में चिता ही कहते हैं और जो प्रोनाउंसिएशन है जो हिंदी का, उससे मिलता जुलता है। छतरी। छतरी को आप भली भांति जानते हैं कि हिंदी में भी हम उसे छतरी कहते हैं और अंग्रेजी में ये जो छत्ता जो होता है उसे भी हम छतरी कहते हैं। चिट। चिट मतलब कि जो हम चिट्ठी जिसे हम कह सकते हैं, कि जो छोटे छोटे जो हम चिट्ठी यहाँ पर बनाते हैं उसे हम चिट कहते हैं, चिट। चटनी। चटनी जो है वो अंग्रेजी में भी चटनी ही कहा जाता है इसे, और इसे हिंदी में भी हम चटनी कहते हैं। खोट। खोट जो है वह ऐसे चार पाई वाले जो है, जैसा तस्वीर में दिखाया जा रहा है, जिसे हम हिंदी में खाट कहते हैं, उसे हम बेड भी कहते हैं। और वो बेड तो एक्चुअली इंग्लिश का शब्द है, लेकिन कोट जो है वो इंग्लिश का शब्द है जो हिंदी से आया हुआ है, जिसे हम खाट कहते हैं। चौखट। चौखट जो है वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो हमारा जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर चौखट होता है, उसी से ये अंग्रेजी वाला शब्द भी बना है, चौखट। कमरबंद। कमरबंद जो है वो कमरबंद से ये शब्द आया हुआ है। यहाँ पर तस्वीर में जैसा ये रेड कलर का जो कमरबंद जो लगाया हुआ है, उसे हम कमरबंद कहते हैं। खुशी। खुशी जो है इसको हम अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन खुशी होगा, खुशी। खुशी जो शब्द है वो खुशी से आया हुआ है। एक्चुअली इसका अंग्रेजी का जो शब्द का जो अर्थ है, अंग्रेजी में अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो ऐसा है कि कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा काम कि जो बड़ी आसानी से हो सकता है, बिना टेंशन का हो सकता है, उसे हम खुशी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो खुशी जो है उसे एक्चुअली ऐसा भी माना जाता है कि ये शब्द जो है वो क्वेश्चन से आया हुआ है, मतलब कि तकिया जो हम रखते हैं उससे भी ये शब्द बना हो सकता है, ऐसे भी सोर्सेस बताए जाते हैं, लेकिन हम इसे खुशी से आया हुआ है ऐसा भी समझते हैं। डिकॉयट। डिकॉयट का मतलब होता है डाकू। डाकू से ये शब्द आया हुआ है, डिकॉयट।
डिंगी, डिंगी जो है छोटी सी एक बोट होती है जो, उसे हम डिंगी कहते हैं। और हिंदी में भी इसे हम डिंगी ऐसा हम कहते हैं। इसकी वजह से इसका नाम जो पड़ा है डिंगी ऐसे कहते हैं। जिम खाना, जिम खाना जो है वो एक स्पोर्ट्स लेवल का होता है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स होता है, जैसा कि हम हिंदी में भी जिम खाना कहते हैं, उससे अंग्रेजी में भी जिम खाना ही कहते हैं। जैकोनेट, जैकोनेट जो है वह एक संस्कृत का जगन्नाथ जी का जो मंदिर है पुरी में, उनका ये कपड़ा इस तरह से बनाया गया था। फर्स्ट टाइम वहाँ पर ऐसा बनाया गया था जगन्नाथपुरी के अंदर, और उससे ये जैकोनेट बना। और जैकोनेट जो है वो विदेशों में इस शब्द का यूज होता है। इस कपड़े को जैकोनेट कहते हैं। जोधपुर, जोधपुर जो है वो इस तरह से जो कपड़ा जो रहता है, पैजामा जिसे हम कह सकते हैं, या फिर हम जो ट्राउज़र जो होता है वो इस तरह का रहता है कि ऊपर की ओर काफ़ी खुला रहता है और अंदर की और नीचे की ओर एकदम से फिट रहता है। ऐसे जोधपुर के राजा महाराजा पहना करते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा जोधपुर। जंगल, जंगल जो है वह संस्कृत के जंगल शब्द से बना हुआ है, जंगल। पंच क्या है कि पंच जो है वो 5 इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ एक लिक्विड, मतलब कि एक पीने का एक सामान है जिसके अंदर अल्कोहल, शुगर, लेमन, वाटर और या तो फिर स्पाइसेस जो है ये रहता है। तो 5 तत्वों से बना हुआ ये एक पीने का सामग्री है जिसे हम पंच कहते हैं। और ये पंच जो है हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं और इसे हम अंग्रेजी में भी सेम वर्ड यूज़ करते हैं, पंच। पुक्का, पुक्का मतलब होता है पक्का। एक्चुअली तस्वीर मैंने थोड़ा गलत ले लिया है यहाँ पर, तस्वीर जो है ये वाला नहीं होता इसका। यूके के स्लंग के अंदर, यूके में एक स्लंग जैसे बोलचाल की भाषा है, जेन्युइन को हम पुक्का बोलते हैं, पक्का, जैसा हिंदी में भी बोलते पक्का ऐसा। पायजामास, पायजामा जो है वो हिंदी के पैजामा से ये शब्द आया हुआ है और इंग्लिश में भी हम इसे पायजामा कहते हैं। शैम्पू, शैम्पू जो है ना वो हमारे हिंदी के शब्द चंपो से आया हुआ है कि जहाँ से हम चंपी करते हैं, तो चंपी से ये शब्द बना शैम्पू। ठग, इसके लिए कोई मैंने यहाँ पर तस्वीर नहीं लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ठग मतलब कि जो हम थीफ जिसे कह सकते हैं, चोरी जिसे कह सकते हैं, धोखाधड़ी जिसे कह सकते हैं, उसी को हम अंग्रेजी में भी ठग कहते हैं और हिंदी में भी ठग कहते हैं। टिकिटिबू, टिकिटिबू, टिकिटिबू जो है वो उसको हम हिंदी में कहते हैं ठीक है बाबू ऐसा। टूडी, टूडी जो है ये एक प्रकार का ताड़ी है जो हम हिंदी में यूज करते हैं ताड़ी, उसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं टूडी, जो कि शब्द बहुत ही मिलता जुलता है। तूफान, टाइफून जो है वो इंग्लिश में कहते हैं और वो शब्द जो है टाइफून वो हिंदी शब्द से तूफान से आया हुआ है। वरंडा, वरंडा जो है बरामदा को कहते हैं, जिसे हम बरंदा भी कभी कभी कहते हैं, और वो शब्द जो है वरंडा जो है वो अंग्रेजी का शब्द वरांडा से आया हुआ है, बरामदा से आया हुआ है। यार, ये शब्द भी 1963 से ये बोलना शुरू हुआ है, ज़्यादातर यूज में आया हुआ है। जैसा कि हम यार मतलब कि भली भांति जानते हैं, दोस्ती को हम यार कहते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में भी यार शब्द का यूज होना शुरू हुआ है 1963 से। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे ये 30 शब्द कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने में और भी लोगों को मजा आएगा तो शेयर करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।